महाभारत में माद्री एक महत्वपूर्ण पात्र थीं। वह हस्तिनापुर के राजा पांडु की दूसरी पत्नी और नकुल व सहदेव की माता थीं। माद्री अपनी सुंदरता, समर्पण और त्याग के लिए जानी जाती हैं। उनका चरित्र महाभारत की कथा में विशेष स्थान रखता है। माद्री मद्र देश के राजा शल्य की बहन थीं। माद्री का विवाह पांडु के साथ एक राजनीतिक और मित्रता के संबंध को मजबूत करने के लिए हुआ था। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थीं। पांडु की पहली पत्नी कुंती थीं, जो उन्हें पहले से ही धर्म, वायु और इंद्र से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन दे चुकी थीं। माद्री और कुंती के बीच बहनों जैसा प्रेम था। हालांकि माद्री हमेशा कुंती को वरिष्ठ मानती थीं। आर्षि किंगडम के श्राप के कारण राजा पांडु किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। इस समस्या के समाधान के लिए कुंती ने अपना वरदान माद्री को दिया, जिससे वह देवताओं का आह्वान कर सकती थीं। माद्री ने अश्विनी कुमारों, जो कि संजीवनी विद्या के देवता हैं, का आह्वान किया और उनसे जुड़वां पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त किए। महाभारत के अनुसार एक दिन पांडु ने माद्री के प्रति आकर्षित होकर उनके साथ समय बिताने का प्रयास किया, लेकिन अराइशी के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को इस घटना के लिए दोषी ठहराया और उन्होंने कुंती से आग्रह किया कि वह माद्री की संतानों की भी माता बने। इसके बाद माद्री ने पांडु के साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। माद्री ने अपने जीवन में त्याग और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका चरित्र यह दिखाता है कि वे अपने परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। उनके पुत्र नकुल और सहदेव महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माद्री को उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी शालीनता और कर्तव्य निष्ठा के लिए याद किया जाता है। उनके जीवन की घटनाएं महाभारत में नारी के त्याग और परिवार के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।